एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे। उम्मीद है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट उसको देख चुके हैं। नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिए। वैसे भी आजकल के बच्चों को जहाँ से जिस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको देखने का टाइम कहाँ पे है। लेकिन भाई वहाँ पे वीडियो इतना नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा बना हुआ है, बट आपको देखना चाहिए। उसमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है कि क्यों किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स कट जाता है एग्जाम में। ऐसी कौन सी गलतियां जो हम करते हैं, तो वो गलतियों का एक लिस्ट वहाँ पे बना हुआ है। आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो, और अगर आप वो गलती करते हो तो उसको इग्नोर करो। वो पड़ा हुआ है पहले से वीडियो। आज हम क्या लेके आए आपके लिए? आज हम बताने वाले हैं कि जो आंसर शीट टॉपर्स लोग लिखते हैं और 80 आउट ऑफ 80 लेके आ जाते हैं मार्क्स, उनका लिखने का तरीका क्या है। एरर आप देख चुके हो, अब आप क्या देखने जा रहे हो? आप उन तरीकों को समझने जा रहे हो जिससे हमें ये समझ में आएगा, अच्छा टॉपर्स को ऐसे मार्क्स मिलता है। तो हम देखेंगे भाई टॉपर्स कैसे काम करते हैं, टॉपर्स का लिखने का आंसर क्या होता है। वन बाय वन सब्जेक्टिव सिर्फ देखने वाले हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव, जिसमें देखने वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाला, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क वाला, एंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबका फॉर्मेटिंग चेक करेंगे और साथ ही साथ मैपिंग भी देख लेंगे कि मैप कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप में इससे ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम ये भी होगा कि सर मैप से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसे भी करवाना चाहिए। हम उसका भी करवा देंगे। अभी एग्जाम से पहले एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। कुछ एमसीक्यू का शॉर्ट्स लेकर आएंगे, उसमें आप या लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे, उसको भी आप देखोगे ना तो एक रिमाइंड हो जाएगा, अच्छा ऐसे याद रखना टॉपिक को। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा भी बने फर्क नहीं पड़ता है भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। ठीक है, मेहनत हार्डवर्क होनी चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो ये जो वीडियो में इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपका लिखने का स्मार्टनेस बढ़ेगा और आपका आंसरिंग और स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो बिना ज़्यादा टाइम लिए आपका, चलो क्या करते हैं, देखते हैं टॉपर्स का आंसर। देखो, क्वेश्चन आपका 3 फॉर्मेटिंग में जाएगा। वेरी शॉर्ट, दूसरा वाला शॉर्ट, तीसरा वाला लॉन्ग। ये 3 क्वेश्चन है ना। पहला कौन सा हो गया? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और तीसरा क्या हो जाएगा? लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जिसमें से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आंसर होंगे ना, उसमें आपको कितना मार्क्स का आएगा? भाई देखो ध्यान से और समझो इसको। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या होगा? 4 नंबर का होगा। तो सॉरी, लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं होगा, गलत बोल रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। अब आपको यहाँ पे माइंड में क्या रखना है बात, यहाँ पे दिमाग में आपको ये बात लेके चलना है। क्या बात लेके चलना है भाई? कि अगर ये 2 पॉइंट्स का है, अगर ये 2 पॉइंट्स में आ रहे हैं आंसर, अगर ये 2 पॉइंट्स का है, तो हम क्या करेंगे? मिनिमम 3 मार्क्स पॉइंट्स तो बनाएंगे। अगर ये 3 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स तो बनाएंगे ही। अगर 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट ही बनाएंगे। आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने का क्या तुक बनता है? या तो 5 में ही आफत हो जा रहा है, 3 में ही आफत हो जा रहा है, आप करो ज़्यादा लिखो। भाई ज़्यादा नहीं लिखोगे, और अगर सपोज करो कि किसी मार्क्स में, किसी पॉइंट्स में आपका पॉइंट्स गलत हो जाता है, और आपने 2 नंबर के मार्क क्वेश्चंस में आपने 2 पॉइंट्स बनाए, एक गलत हो गया, तो एक ही मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपने 3 लिखा तो चलो भाई, एक गलत भी होगा तो बाकी पे तो मार्क्स मिल ही जाना है, यही नियम भी है। तो अगर इसी वजह से हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, कि आपको जितने मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितने मार्क्स के मिलेंगे उसमें से क्या करना है भाई, एक पॉइंट्स ज़्यादा बना के लिखने का प्रयास करना है। टू मच भी नहीं जाना है, क्योंकि पिछले वीडियो के एरर में हमने बताया था कि टू मच पॉइंट भी थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो उधर भी नहीं बढ़ना हम लोगों को। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन हम बता दिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब आप ये पेज जो देख रहे हो ना, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर भी आपको आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टॉपर का आंसर है, बात जैसा किया जा चुका है। तो आप देखो यहाँ पे कितना पॉइंट दिख रहा है, 1, 2 और ये 3। आप देख लो कितना क्लियर आंसर। देखो पहला पॉइंट जब कंप्लीट हो रहा है ना, कितना अच्छा से बच्चा लाइन छोड़ा एक, फिर दूसरा पॉइंट तैयार किया, फिर से एक लाइन छोड़ा, फिर तीसरा पॉइंट तैयार किया, और लास्ट में क्वेश्चंस को क्लोज जरूर किया है, जो आप में से बहुत सारे बच्चे कम करते हैं। अच्छा, ऊपर इंट्रोड्यूस भी किया है, हम बार बार इस बात को समझाए हैं।
तो इंट्रोडक्शन और क्लोजमेंट भी किया है, स्टेटमेंट भी दिया और क्लोज भी कर दिया, कंक्लूजन भी कर दिया क्वेश्चंस में, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स बनाए। अगर बाई चांस अगर इसका ये पॉइंट्स गलत भी हो जाता तो बाकी में मिल जाता मार्क्स, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे 2 कलर का पेन दिख रहा है, पहला कलर तो यहाँ पे रेड दिख रहा है और एक यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, ये 2 कलर क्यों है? तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे 2 बार कॉपी चेक तो ऐसे जनरली दिख रहा है, होता है 3 बार। तो 2 बार में क्या हो रहा है कि एक बार में तो आपका इवैल्यूएटर चेक कर देगा, सेकेंड टाइम में वो आने वाले जो एग्जामिनर होगा, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होगा, वो सारे लोग चेक करेंगे। तो सबका अलग अलग कलर होता है, इसलिए हम मना करते हैं कि ब्लू पेन के अलावा कुछ और मत यूज़ कीजिए। ये ब्लू पेन है, यहाँ पे प्रिंट में ऐसा दिख रहा है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आपने ऑब्जर्व कर लिया, टॉपर्स का आंसर कितना क्लियर फॉर्मेटिंग में है। इवैल्यूएटर को थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको समझने में और इसको चेक करने में। तो यही चीज़ आप भी फॉलो करो, ठीक है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इस पे भी बात करते हैं। तो ये रहा अगला पेज में शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 3 का, जिसमें मनी का फंक्शन है। क्वेश्चन क्या है वो नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ मनी का फंक्शन बोल रहा है। तो पहला पॉइंट हमको यहाँ पे दिख गया, तो भाई यहाँ 1 मार्क मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमको आपको और बता रहे हैं, हमने ये पेज जहाँ से भी लाया, ये पेज जहाँ से भी आया वो मायने नहीं करता है, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, यहाँ भी ब्लर किया हुआ है, इसी नीचे तरह से ब्लर दिखेगा, मतलब यहाँ पे मार्किंग की गई थी, यहाँ पे स्टेप मार्किंग हुआ था, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे फुल मार्किंग हुआ होगा। तो उस मार्क्स को मिटा करके नेट पे अपलोड किया जाता है, ये कहीं भी दिया जाता है, सीबीएसई उसको एक्यूरेट नहीं पब्लिश करती होगी। तो ये उसी का यहाँ पे ब्लर दिख रहा है साइन। तो ये आप समझ गए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पॉइंट काउंट करो। 1 पॉइंट तो यहाँ पे दिख गया, और भी पॉइंट हमें देखने हैं, तो चलो और पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट पेज में देखिए, और भी पॉइंट्स है। अच्छा, उधर दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 नंबर है। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जितने मार्क्स उससे ज़्यादा पॉइंट, 4 नंबर दिख रहा है ना, ये 3 नंबर, ऊपर 2 पॉइंट था, तो 4 पॉइंट है। एक गलत भी हो गया तो चलो बाकी पे तो मार्क्स मिल ही जाना है। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का देख रहे हो ना, कितना बढ़िया से फॉर्मेटिंग है, हर एक पॉइंट के बाद फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन अगर है तो उसको भी देखते हैं। 29 का भी, यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू का रोल दे रहा है। आपका पहला पॉइंट दिख गया, देखते जाओ, पहला पॉइंट दिख गया, ठीक है, पहला पॉइंट का अंदर ये दूसरा पॉइंट दिख गया। आगे बढ़े, चलो बाबू लोग आगे देखो, और भी बढ़ा दिया, यहाँ पे टू मच पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक रेलिवेंट है ना वहीं तक मार्क्स मिले। कैसे, ये बात हम कैसे बोल रहे हैं इसको समझो। यहाँ 3 पॉइंट हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, बहुत सारा पॉइंट लिख दिया। लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे स्टेप मार्किंग किया हुआ, यहाँ पे अभी बता रहे थे ना स्पॉट का वाला साइन, और बाकी को सही कर दिया, बस उसको इग्नोर किया है। तो टू मच पॉइंट भी नहीं करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट का 3 मार्क्स मेल्ट कर गया, फुल नंबर देगा, आगे निकल लेगा इवैल्यूएटर, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी सेम आप पैटर्न फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पे एक मैप वर्क दिया हुआ है, आप मैप वर्क का यहाँ पे पोजीशन देखो, क्या एक्यूरेट पोजीशन और दिया हुआ है। अच्छा, मैप बनाते हैं ना तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर मैप कैसे सॉल्व करें। तो हिस्ट्री में तो 2 तरह, ये जो आपका है ना पोजीशन दिया हुआ रहेगा, हिस्ट्री में ऐसे करके पोजीशन दिया हुआ रहेगा आपका, वो वहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, एक करके जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर यहाँ भर दो। हिस्ट्री तो ऐसे ही बन जाना है। रहा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में 2 चीज़ें होती है, या तो आपको शेड करना पड़ता है या फिर आपको पॉइंट आउट करने पड़ते हैं। शेडिंग का तो लफड़ा रहा, तो भाई वो तो यहाँ पे रेफरेंस भी बनाना पड़ेगा, इंडेक्स भी। अगर शेडिंग नहीं हुआ तो क्या करना होगा, आपको ऐसे पॉइंट आउट करना होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पॉइंटिंग आउट किया हुआ है, ये पॉइंट आउट करना होगा। एरो खींच करके ऐसा बता दो, या डायरेक्ट वहीं पे डॉट कर करके वहाँ पे अपना लिख दो, यहाँ पे सिंबल जो अपना बनाया है वैसे वहाँ पे रिमार्क कर दिया है। तो ये मैपिंग का सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पे। अब एक जरा CBQ में आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में भी हम लोग गलती करते हैं, उसको गलती नहीं करेंगे हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन CBQ होता है। हम जैसा बता रहे थे, इधर स्टेप मार्किंग होगा क्वेश्चन वाइज, और यहाँ पे फुल मार्किंग होगा, कई बार ये बात भी बोले। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि CBQ में क्या होता है, 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ऐसे होता है। कभी कभी उल्टा हो सकता है, इधर 2 नंबर हो जाए उधर 1 नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे रहेगा। तो केस बेस्ड सॉल्व करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, ये CBQ सॉल्व करते वक्त आपको पैराग्राफ तो रीड करना ही पड़ेगा,
ये पहला प्रायोरिटी है जो आपको करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने रीडिंग मार लिया, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैराग्राफ आपको क्या कर रहा है, बस हिंट कर रहा है। ये क्या दे रहा है, हिंट आपको दे रहा है। आपको रियल में क्या करना है कि जो क्वेश्चन है ना उसका जो आंसर है प्रॉपर वही मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख देना है। अब जैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल डिमांड दिख रहा है, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, लिबरल्स या कुछ और लिखा हुआ है, तो ये डिमांड दिख रहा है। अब इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहला को इसने कितने अच्छे तरीके से एक पॉइंट में डिस्कस किया, मिल जाएगा बाबू को 1 नंबर। नंबर 2 जो आया ना यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट में डील किया, यहाँ भी 1 नंबर इसको मिल जाएगा, अगर गलत दिया जाए तब भी। तीसरा आगे एक और पेज होगा जो हम नहीं अपलोड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसको नंबर मिल जाएगा आसानी से, तो आराम से इसको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाने हैं। हाँ, अगर पैराग्राफ में आंसर आप लोग पैराग्राफ में ढूंढने लगते हो, नहीं मिलता, इग्नोर करो ना भाई। आपका जो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपको आ रहा है तो डायरेक्ट आप कम शब्दों में दो ना। बहुत सारे बच्चों को हम लंबा खींचते हुए देखे हैं, जो कि पिछले वीडियो के एरर में हम बता चुके हैं, वहाँ पे आप जाके उस चीज़ को देख सकते हो। तो बच्चा लोग ये जब क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव्स आप जब सॉल्व कर रहे हो, मैप वर्क, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और ये पैराग्राफ वाला, अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो तो ये जो फॉर्मेटिंग हम दिखाया आपको टॉपर्स के आंसर का, आप इसको ध्यान में रख के ही किया करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है।